एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हक आपका। तो फ्रेंड, जैसे कि आप सब जानते हैं, आपकी यूपी टेट 2026 के लिए प्रैक्टिस सेट की सीरीज आपकी जारी है। और अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, या आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करेंगे। तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास और अपने आज के प्रैक्टिस सेट को। तो आज हमारा इंग्लिश का 13 प्रैक्टिस सेट है और फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, read the passage and answer the following questions। 1 to 5th क्वेश्चन आपके पैसेज बेस्ड है। पैसेज आपको गिवन है और पैसेज आपको रीड करने के बाद क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो क्वेश्चन है आपका, अकॉर्डिंग टू द ऑथर द रूल ऑफ द रोड implies the rule regulating the traffic on the road, the principle on which a road is constructed to ensure safe traffic, आपका अनरेस्ट्रिक्टेड फ्रीडम फॉर ऑल टू लीड अ हैप्पी लाइफ। नेक्स्ट है रेस्ट्रिक्टेड इंडिविजुअल फ्रीडम टू एंश्योर फ्रीडम फॉर ऑल। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? ऑप्शन डी, रेस्ट्रिक्टेड इंडिविजुअल फ्रीडम टू एंश्योर फ्रीडम फॉर ऑल। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा, द ऑथर थिंक्स दैट व्हेन अ पुलिसमैन सिंगल्स यू स्टॉप ऑन अ road crossing he is behaving in a whimsical manner। नेक्स्ट है आपका interfering with your freedom to use the road। नेक्स्ट आपका protecting the liberty for all to use the road, mischievously creating hurdles in your way। तो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, प्रोटेक्टिंग द लिबर्टी फॉर ऑल टू यूज द रोड। नेक्स्ट है आपका, द ऑथर इज ऑफ द व्यू दैट वी शुड हैव एब्सोल्यूट इंडिविजुअल लिबर्टी विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शंस imposed by the society, have everything controlled by the society without any kind of individual liberty। नेक्स्ट है आपका, try to strike a sensible balance between our individual liberty and our social liberty। नेक्स्ट, हैव मोर ऑफ सोशल लिबर्टी देन इंडिविजुअल लिबर्टी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? ऑप्शन सी, ट्राई टू स्ट्राइक अ सेंसिबल बैलेंस बिटवीन आवर इंडिविजुअल लिबर्टी एंड आवर सोशल लिबर्टी। नेक्स्ट आपका, द पोइट डिस्क्राइब रुस्तम्स वॉइस एज पावरफुल, बूमिंग, श्रिल या आपका लाउड। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, पावरफुल। The poet described Rustam's voice as powerful। Next आता है आपका, the figure of speech used in line 3 and 4 is metaphor, personification, man आपका metonymy। नेक्स्ट आपका सिमली। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी, सिमली। नेक्स्ट आपका, चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, दे ड्रू अ सर्कल इन द मॉर्निंग। दे ड्रू अ सर्कल इन द मॉर्निंग। तो यहाँ पर आपका इसका पैसिव वॉइस क्या होगा? अ सर्कल वॉज बीइंग ड्रोन बाय देम इन द मॉर्निंग। अ सर्कल वॉज ड्रोन बाय देम इन द मॉर्निंग। इन द मॉर्निंग अ सर्कल हैव बीन ड्रोन बाय देम। नेक्स्ट आपका, A circle had been growing since morning। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी, a circle was grown by them in the morning। नेक्स्ट है हमारा, they will demolish the entire block। The entire block is being demolished। The block may be demolished entirely। The entire block will have to be demolished by them। The entire block will be demolished by them। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, the entire block will be demolished by them। नेक्स्ट है आपका, fill in the blank fill in the blank with correct preposition। India is committed dash a policy of peaceful existence of to with या आपका और। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, टू। India is committed to a policy of peaceful existence। नेक्स्ट आपका, रमन स्पीच पॉइंटेड सम ऑफ आर डिफेक्ट्स टू, एट, ऑन या आपका टूवर्ड्स। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, टूवर्ड्स। रमन स्पीच पॉइंटेड टूवर्ड्स सम ऑफ आर डिफेक्ट्स। नेक्स्ट आता है, फाइंड आउट सब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस, द मैन एंड हिज वाइफ वर वर्किंग इन द गार्डन। यहाँ पर आपको सब्जेक्ट फाइंड करना है, द मैन एंड हिज वाइफ, डियर गार्डन या आपका वाइफ वर वर्किंग।
तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी, द मैन एंड हिज वाइफ। सब्जेक्ट क्या है आपका? द मैन एंड हिज वाइफ, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। बाकी का बचा हुआ पार्ट आपका हो जाता है प्रेडिकेट। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन बी है। नेक्स्ट आपका फाइंड आउट द प्रेडिकेट। माय मदर एंड माय आंट आर ट्रेन क्लासिकल डांसर्स। माय मदर एंड माय आंट ये आपका आर ट्रेन क्लासिकल डांसर्स। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी, आर ट्रेन क्लासिकल डांसर्स। माय मदर एंड माय आंट इट्स आपका ये सब्जेक्ट है, और आर ट्रेन क्लासिकल डांसर्स ये आपका प्रेडिकेट है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका दिस नाउन कैन नॉट बी काउंटेड। काउंटेबल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मास नाउन या आपका कंपाउंड नाउन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी, मास नाउन। मास नाउन आपका काउंटेड नहीं किया जा सकता, मास नाउन कैन नॉट बी काउंटेड। नेक्स्ट है हमारा these nouns are words that refer to a set or group of people, animals or things. Compound noun, collective noun, proper noun या आपका abstract noun। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, collective noun। नेक्स्ट है आपका fill in the blank with proper, fill in the blank with correct pronoun. The music in the house was so loud that everybody had to shout to make dash herself, oneself, themselves या आपका them। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा themselves। The music in the house was so loud that everybody had to shout to make themselves heard। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा there was dash to help me so I had to do all the cleaning myself। anybody, no one, somebody या आपका everybody, सॉरी everyone। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? ऑप्शन बी, no one। there was no one to help me so I had to do all the cleaning myself। नेक्स्ट आपका फाइंड द टाइप ऑफ एडवर्ब ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। तो यहाँ पर आपको अंडरलाइन वर्ड का एडवर्ब आपको बताना है। ओके, तो यहाँ पर आई वेंट टू द मार्केट इन मॉर्निंग। तो मॉर्निंग आपका कैसा एडवर्ब है? एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ डिग्री या आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, एडवर्ब ऑफ टाइम। नेक्स्ट आता है आपका द डॉग सैट लेजीली इन द शेड ऑफ द ट्री। तो यहाँ पर आपका लेजीली कैसा नाउन है? एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, एडवर्ब ऑफ मैनर। नेक्स्ट है आपका फाइंड ऑल एडजेक्टिव्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस। द विंडो ऑफ द स्टोर वाज फुल ऑफ न्यू अट्रैक्टिव क्लोथ्स। तो यहाँ पर आपको एडजेक्टिव्स बताने हैं। फुल ऑफ न्यू, फुल, न्यू अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव या आपका न्यू। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, फुल न्यू अट्रैक्टिव। फुल न्यू अट्रैक्टिव क्या है? आपके एडजेक्टिव्स हो जाएंगे। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी है। नेक्स्ट आता है हमारा मैनी स्टूडेंट्स स्टडी फॉरेन लैंग्वेजेस। मैनी स्टूडेंट्स लैंग्वेजेस या मैनी फॉरेन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी, मैनी एंड फॉरेन। मैनी एंड फॉरेन क्या है यहाँ पर आपका? एडजेक्टिव्स है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट आता है हमारा चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव ऑफ अंडरलाइन वर्ड। ओके, he denied that he he denied that he had not forget my signature। तो यहाँ पर आप would not forget, had forget, did not forget या आपका no improvement। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी, had forget। he denied that he had forget my signature। नेक्स्ट है आपका इफ आई हैड प्लेड वेल आई वुड हैव won the match। आई प्लेड वेल, आई प्ले वेल। नेक्स्ट आता है आपका
आई एम प्लेइंग वेल या आपका नो इम्प्रूवमेंट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। यहाँ पर आपका किसी भी इम्प्रूवमेंट की जरूरत नहीं है, नो इम्प्रूवमेंट। नेक्स्ट है हमारा फिल द ब्लैंक विथ करेक्ट आर्टिकल। आई हैवंट सीन हिम इन डैश ईयर्स। नो आर्टिकल, द, ए या आपका एन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, नो आर्टिकल। आई हैवंट सीन हिम इन 5 years। नेक्स्ट है आपका कोबे ब्रायंट इज डैश बास्केटबॉल प्लेयर। द, ए, नो आर्टिकल या आपका एन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, कोबे ब्रायंट इज अ बास्केटबॉल प्लेयर। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज द फेमिनाइन ऑफ कोल्ट। पेंगुइन, कुको, डक या आपका फिली। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन डी, फिली। कोल्ड का फेमिनाइन क्या है आपका, फिली है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है व्हाट इज द मैस्कुलाइन ऑफ ईव। रैम, लिम्ब, लोब या आपका लंबर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, रैम। ईव का मैस्कुलाइन क्या है आपका, रैम। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है व्हाट इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ आर्किपेलोजो। आर्किपेलोगो। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट आता है द एनकाउंटर बिटवीन रुस्तम एंड सोप्रैब टुक प्लेस इन अ फॉरेस्ट, ऑन द सी शोर, इन अ डेजर्ट, इन अ वैली। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है, इन अ डेजर्ट। द एनकाउंटर बिटवीन रुस्तम एंड सोप्रैब टुक प्लेस इन अ डेजर्ट। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ दीज इज नॉट अ पंक्चुएशन मार्क। फुल स्टॉप, कोमा, कोलन या आपका हैशटैग। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, हैशटैग इज नॉट अ पंक्चुएशन मार्क। नेक्स्ट आता है आपका आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस। Watch the performer fly through the air from one trapeze to another। डिक्लेरेटिव, इंपेरेटिव, इंटेरोगेटिव या आपका एक्सक्लामेटरी। तो ऑप्शन है आपका करेक्ट हो जाएगा डिक्लेरेटिव। तो यहाँ पर हमारी आज की क्लास खत्म होती है। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। तो लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और कमेंट कर जरूर बताना कैसी थी आज की क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू क्वेश्चंस के साथ, न्यू प्रैक्टिस सेट के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए बाय बाय।